जूही रूही को ले जाएगी एक बाबा के पास। सोनी करेगी बाबा का अपमान, जिससे सोनी को मांगनी पड़ेगी उस बाबा से माफी, क्योंकि जहां रूही से बदला लेने के लिए सोनी ने जूही को इस्तेमाल करने की एक अच्छी कोशिश की तो थी, मगर सोनी अभी इस बात से अनजान होती है कि ये सब करके वो अपना ही एक बड़ा नुकसान करने जा रही है। इसलिए अब जल्द ही सोनी को अपनी भूल समझ आएगी, क्योंकि अब सोनी के सामने आएगा आत्मा का सच कि जिसे वो रूही समझ रही है वो एक आत्मा है। तो वहीं जब रूही को जूही और सोनी का बर्ताव कुछ बदला सा लगता है कि वो दोनों से रूही सच का पता लगाने के लिए उन दोनों की जासूसी शुरू कर देती है। इसलिए जब सोनी के भड़काने पर जूही नाहार की फाइल्स चुराने के लिए जाती है तो रूही देखती है कि रूही के जैसी दिखने वाली एक औरत जूही को रोकने की कोशिश कर रही है, जिसे देखकर रूही को समझ नहीं आता कि आखिर वो कौन है, और रूही सच का पता लगाने के लिए उन दोनों की जासूसी शुरू कर देती है। इसलिए जब सोनी के भड़काने पर जूही नाहार की फाइल्स चुराने के लिए जाती है तो रूही देखती है कि रूही के जैसी दिखने वाली एक औरत जूही को रोकने की कोशिश कर रही है, जिसे देखकर रूही को समझ नहीं आता कि आखिर वो कौन है और रूही का भेष बनाकर उनके घर में क्या कर रही है, जिससे रूही उस आत्मा को रोकने की कोशिश तो करती है, मगर तभी रूही देखती है कि वो आत्मा रूही की बनाई उस पेंटिंग में समा गई है, जिसे देखकर रूही के होश उड़ जाते हैं और उसे समझ आ जाता है कि वही आत्मा कुछ दिनों से रूही बनकर घर वालों को रूही के खिलाफ कर रही थी। इसलिए रूही फौरन से जूही और सोनी के पास जाती है और उन्हें समझाने लगती है कि एक आत्मा रूही बनकर रूही और उनके बीच गलत फहमियां पैदा कर रही है, जिसे सुनकर सोनी को रूही पर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगता है कि रूही ये सब झूठ कह रही है। इसलिए सोनी बिना कुछ सुने चली जाती है, लेकिन जूही को रूही की बातों में सच्चाई नजर आती है, इसलिए वो रूही की बात को समझने की कोशिश करती है और फिर वो रूही को सलाह देती है कि वो एक बाबा को जानती है, इसलिए उन्हें उस बाबा से मिलकर उस बाबा की मदद लेनी चाहिए, जिससे रूही जूही की बात मानकर अगले दिन उस बाबा के पास पहुंच जाती है और उसे बताती है कि उनके घर में एक आत्मा है जो रूही बनकर घर वालों के सामने रूही को गलत साबित करने में लगी हुई है, जिसे सुनकर वो बाबा रूही को बताता है कि रूही का शक बिल्कुल सही है और उनके घर में एक आत्मा का साया है, जिस पर जब जूही बाबा से सवाल करती है कि आखिर वो आत्मा उनके घर में क्यों आई और वो क्या चाहती है, तो वो बाबा उन्हें बताता है कि वो आत्मा रूही और नहार के साथ उनके पुराने घर से आई है और वो अब हर हाल में रूही से नहार को हासिल करना चाहती है। इसलिए ही वो रूही का भेष बदलकर नहार के करीब आने की कोशिश कर रही है, ताकि रूही की तरह उसे नहार का प्यार मिल सके, जिसे सुनकर रूही और जूही को एक बड़ा झटका लगता है और फिर रूही उस बाबा से पूछती है कि अब वो कैसे उस आत्मा से छुटकारा पाए, जिस पर वो बाबा रूही को बताता है कि वो रूही के साथ उनके घर में जाकर उस आत्मा को अपने वश में करेगा, जिससे रूही और जूही उस बाबा की बात मानकर उसे घर ले आती है। लेकिन जब सोनी घर में उस बाबा को देखती है तो वो रूही पर गुस्सा होते हुए घर में एक बड़ा तमाशा खड़ा कर देती है और घर वालों से कहती है कि रूही का दिमाग खराब हो गया है, जो वो राह चलते किसी बाबा को घर में उठाकर ले आई है, जिससे अपना इस तरह से अपमान होते हुए देखकर वो बाबा सोनी पर बहुत गुस्सा होता है और वो सोनी से कहता है कि जल्दी ही सोनी को बाबा के इस अपमान का पछतावा होगा। इसलिए वो बाबा इतना कहकर घर से चला जाता है, जिससे जूही सोनी को समझाने की कोशिश तो करती है कि उनके घर में सच में भूत है, मगर सोनी जूही का मुंह बंद करके अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद सोनी रूही और जूही के बीच फूट डालने के लिए प्लान बनाने लगती है, ताकि इससे नहार का काम खराब हो और इसका फायदा समर को मिले। मगर जब उस आत्मा को ये सब पता चलता है तो वो सोनी को डराने के लिए अपने आत्मा वाले रूप में आ जाती है, जिसे देखकर सोनी को अपनी भूल समझ आ जाती है कि रूही और जूही सही कह रही थी कि उनके घर में एक आत्मा है। इसलिए सोनी फौरन से रूही और जूही के पास जाकर उनसे माफी मांगती है कि उसने उस समय उनकी बात पर यकीन नहीं किया। जिसके बाद वो तीनों उस बाबा के पास पहुंच जाते हैं और फिर सोनी उस बाबा के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगती है कि उसे बाबा के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, जिससे अब आगे बाबा वापस से घर में आएगा और उस आत्मा को अपने वश में करेगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।